दक्षिण का अपन डायरेक्शन दक्षिण दक्षिण तरफ नहीं हाँ इधर पन्नी हटाओ हाँ पन्नी हटा और हाँ धीरा से है ना रुक छोड़ लो फावड़ा ले लो तो इसमें लकड़ी लगाना ऐसे ही पूछूंगा मैं हाँ सर क्यारी टाइप का बनाओ क्यारी बना के लकड़ी हाँ नहीं तो पानी दे दिया फोटो भी ले लेना जी सर कद्दू पानी से लकड़ी भी ले आओ ये वाला बीच में इसकी डोरी है ना डोरी या वो भी गया डंडी ये मेरे में लगा के पौधे मतलब जो बाजार से लेके गया वो तो लेके भग गए लोग और लेकिन जो अचानक उगा अभी आपने देखे हमारे साल हुए बिल्कुल अचानक आया था लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने लगाया है कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति जो उनकी प्रेरणा से उनके आशीर्वाद से हमारे सर मारू साहब के मार्गदर्शन में चला रहे हैं एवं पिछले 2-1 साल 3 साल से जो है उनकी मार्गदर्शन से उनके आशीर्वाद से चल रही है और दिन पे दिन बढ़ रही है। मेरी भी यही शुभकामनाएं उनका ऐसा ही आशीर्वाद हमको ऊपर से परमात्मा की तरफ से मिलता रहे एवं हम इस समिति को और आगे बढ़ाएं और वसुंधरा हरियाली का जो नाम ही है वसुंधरा को पर हरियाली बढ़ाएं, यही मेरी ओर से और सभी इससे जुड़े हैं अधिक से अधिक लोग, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो और मैं मेरी ओर से दंडवत प्रणाम सहित श्रद्धांजलि अर्पित। धन्यवाद आदरणीय अशोक देवड़ा जी हमारे साथ में हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम आशुतोष जी है। आशुतोष होता है, आशुतोष का मतलब होता है शिव और शिवी सत्यम शिवम सुंदरम है। और बाबा महाकाल की इस केंद्र बिंदु है, 12 ज्योतिर्लिंगों का केंद्र जो है उनका ऊर्जा का स्रोत और उनका ऊर्जा का केंद्र कहीं न कहीं बाबा महाकाल की जहाँ कर्क और मकर रेखा जाती है और 84 महादेव जहाँ विराजमान है वहाँ पर माना गया है और आशुतोष भगवान का नाम है। और भगवान आशुतोष को हम प्रणाम करके हमारे वृक्ष में श्री आशुतोष बेरा जी और धन्यवाद श्री आशुतोष जी, उन्होंने नमन करके आज सभी से ये हाथ जोड़ के विनती किया है कि सभी वृक्ष के लिए वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित हो। हमारे साथ में श्री अमित दुबे। सर्वप्रथम सभी वृक्ष मित्रों को नमस्कार। और अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा आदरणीय काका जी को जो तृतीय पुण्य स्मरण है इसलिए उन्हें सादर नमन। जैसा कि सर ने बताया कि सर का लक्ष्य है कि 11 लाख पौधे का हमें रोपण करना है, तो मैं सभी वृक्ष मित्रों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि अपने पूर्वजों की स्मृति में अपने किसी करीबी के जन्मदिन पे, अपने पुत्र पुत्री के जन्मदिन पे, अपने पापा मम्मी के जन्मदिवस पर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना सहयोग प्रदान करें। अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण करें और यदि आपके पास पौधारोपण करने का समय नहीं है, जगह नहीं है, तो अधिक से अधिक संख्या में हमें पौधे जो है दान कीजिए वसुंधरा हरियाली महोत्सव में, ताकि हम अपने 11 लाख पौधों के लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। और धन्यवाद श्री अमित दुबे जी। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को प्रेरणा लेना चाहिए कि हम किसी रूप में एक बहाना ढूंढें, अपने किसी परिजन की स्मृति को चिन्हित करें या अपने परिजनों के जन्मदिवस को माने, या हमारे सनातन संस्कृति में प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव और त्यौहार होता है। जैसे आज वट सावित्री है तो वट की पूजन माताएं बहनें करती है, तो वट की पूजन कैसे होगी? अगर हम सारे वृक्षों को, वट को, पीपल को काट देंगे तो पूजन किसका होगा, परिक्रमा किसका होगा? तो आने वाली पीढ़ी के लिए इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर और कंक्रीट के युग में, प्लास्टिक के युग में, हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा कि हमारी वृक्ष हमारी असली धरोहर है, ये शाश्वत है। और मेरा ये मानना है, रोटी कपड़ा मकान हम लोगों ने एक ही सिखाया गया, हमें शिक्षा प्रणाली से यही सिखाया गया कि रोटी कपड़ा और मकान सर्वोपरि है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, इन 3 वर्षों में वृक्ष लगाने से प्रेरणा प्राप्त किया है कि रोटी कपड़ा मकान के पहले प्राण आता है, और प्राण आता है वृक्षों से, ऑक्सीजन आता है। तो पहले प्राण और ऑक्सीजन का महत्व, उसके बाद रोटी कपड़ा। व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो रोटी कपड़ा मकान का कोई व्यर्थ उसका कोई औचित्य नहीं। तो प्राण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ में हमारे आदरणीय वृक्ष मित्र नरेंद्र व्यास जी।
सादर नमन उनकी प्रति पुण्यतिथि की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो सपना देखा था वो आप इसी गति से पूर्ण 11 लाख पौधों का सीधे से पूर्ण करें, यही मेरा धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र जी। और आपने निश्चित रूप से हम सभी को अपने परिजनों के लिए वृक्ष लगाने चाहिए। और आज मैं अपने दोनों भ्राताओं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री कुंदन कुमार जी, मेरे से मझले भैया दिनेश चौधरी जी, मेरी माता श्री, मेरी तीनों बहनों और मेरे पूरे कुटुंब परिवार की ओर से मेरे पिताजी को नमन करके त्रिवेणी आज हमने रोपण किया है। हम उनके आदर्शों पे चल सकें, इस प्रकृति और गोवंश के लिए सनातन संस्कृति में कुछ कर सकें। और जीवन में आज हम ये संकल्प लेते हैं कि ईश्वर हमको इतनी प्रेरणा और ऊर्जा और संयम धैर्य देना, समुद्र के समान हमको सहन शक्ति देना कि हम आने वाले दिनों में अपने पूरे जीवन काल में 5 करोड़ पौधे इस धरती पे लगा सकें। तब जाके हमारा जीवन कुछ अंश मात्र ईश्वर के लिए दे सकेगा। हम पुनः अपने पिताश्री को श्रद्धांजलि देते हैं और उस अभियान को वे उनके आशीर्वाद से फलीभूत करते रहेंगे। और सभी के प्रेरणा से पुनः उनके लिए श्रद्धांजलि। हरी भरी धरती हो, हमारे देश में खुशहाली हो, हरियाली हो। और मेरा ये कहना है कि पिता है तो हम हैं और वृक्ष है तो सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। और उन्हीं की प्रेरणा से ये वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति का गठन हुआ था। और उन्हीं के स्वर्गवास होने पे उनके पुत्र श्री आदरणीय मोहन मारू साहब ने जो एक सपना देखा था कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में 11 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। और उसी के अंतर्गत ये हमारा सतत 3 साल से प्रयास चल रहा है कि हर साल हम भारी मात्रा में पौधारोपण करें। मैंने आदरणीय काका साहब को देखा तो नहीं है, परंतु सर के मुंह से उनके बारे में सुना है। तो निश्चित तौर पे वो बड़े शानदार व्यक्तित्व के मालिक होंगे। जब आदरणीय मारू साहब को देखता तो उनका अस्क मुझे इनमें दिखता है। ये पर्यावरण के प्रति जितने समर्पित है, निश्चित तौर पे इनके पिताश्री भी पर्यावरण के प्रति समर्पित होगी। और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये पर्यावरण का जो हमारा कार्य सतत चल रहा है। अकेले व्यक्ति ने जो 11 लाख का सपना देखा था, आज ये हमारा कारवा बढ़ते जा रहा है। वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति के अंदर कई वृक्ष मित्र हमसे जुड़ गए हैं। और हम गत वर्ष भी हम लोगों ने उज्जैन जिले में 42,000 पौधे का रोपण किया था। और इस वर्ष हम 1 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जैसा आदरणीय मारू साहब ने जो सपना देखा 11 लाख पौधों का, तो हम 3-4 वर्षों में ये सपना निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। और सभी वृक्ष मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि इसमें अपना योगदान देकर पर्यावरण के प्रति अपनी भी दायित्व निभाएं। और पुनः मैं आदरणीय काका साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करके धन्यवाद श्री के पवार साहब। निश्चित रूप से उनका जो आदर्श मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे सखा और सब कुछ मेरे देवता तुल्य, मेरे भगवान वही ईश्वर मेरे पिताश्री थे। मैंने जीवन में जो कुछ पाया है, आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो भी प्रकृति के प्रति प्रेरणा मिली है, वो सब कुछ उनका है। और उनका जीवन मेरे लिए आदर्श रहा। हम उनके पद चिन्हों पर एक अंश मात्र भी चल पाए तो हम इस प्रकृति के लिए एक अमूल्य योगदान दे सकेंगे और हमारा जीवन हम कुछ न कुछ सार्थक हो सकेगा। हमारे साथ में हैं श्री अशोक देवड़ा जी। साथियों, वसुंधरा हरियाली महोत्सव में आज पुनः सभी वृक्ष मित्रों का हम स्वागत करते हैं। और आज हमारी सनातन संस्कृति में माताएं बहनें आज पीपल की वृक्ष की पूजन के साथ उसकी परिक्रमा का हमारा महत्व है। आज सोमवती अमावस्या है। आज इको पार्क त्रिवेणी उज्जैन मध्य प्रदेश में हम एकत्रित हुए हैं, जहां पर क्षिप्रा जी का पानी भरा हुआ आप देख रहे हैं। यहीं पे नर्मदा पाइपलाइन से क्षिप्रा और नर्मदा के मिलन का यहाँ पे है। और यहीं से पानी स्नान के लिए रामघाट से लेकर भेरूगढ़ तक जा रहा है। और इस इको पार्क में काफ़ी पौधे, 1500 से ज़्यादा वृक्ष सामाजिक वन रोपनी और वन विभाग के सहयोग से वसुंधरा हरियाली महोत्सव के वृक्ष मित्रों द्वारा लगाए गए हैं। और आज इस सोमवती अमावस्या, वट सावित्री के दिन, शनि जयंती के दिन और इस पावन नगरी में, बाबा महाकाल की पावन नगरी में इस पावन पवित्र दिन पर आज हमारे पूज्य पिताश्री आदरणीय काकाश्री और श्री स्वर्गीय गणपत लाल चौधरी जी, जिनकी पावन स्मृति में 30 मई को उन्होंने हमें भौतिक रूप में छोड़ दिया। और इन हरियाली, उन वृक्षों की पत्तियों और फलों के रूप में आज हमारे सामने और हमको चेतना के रूप में हमको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आज उनकी तृतीय पुण्य स्मृति पर आज इसी को पार्क में हमने आज त्रिवेणी का बरगद, पीपल, नीम का रोपण हमारे वृक्ष मित्रों डिप्टी रेंजर के पवार साहब, आदरणीय अशोक देवड़ा जी, आदरणीय आशुतोष बैरागी जी और हमारे परम वृक्ष मित्र अमित दुबे जी और हमारे श्रद्धेय और आदरणीय और सबके प्रेरणा स्रोत नरेंद्र व्यास जी, जिन्होंने 501 पौधे अभियान में दिए, और योगेश व्यास जी ने पिछली बार भी पौधे दिए। वे सभी वृक्ष मित्रों के साथ आज त्रिवेणी का रोपण किया गया। हमारे पूज्य पिताश्री की स्मृति में 30 मई के बाद 13 जुलाई 2019 को वसुंधरा हरियाली महोत्सव का उनकी प्रेरणा से
कि मुक्तिधाम को हरा भरा करने के लिए एक आयोजन हुआ। चट्टानों को तोड़कर पौधे लगाए गए और आज भी पौधे 15 फीट 10 फीट हाइट तक हो गए, वृक्ष का रूप ले लिया और उससे आज 1.25 लाख से ज़्यादा पौधे हम लगा चुके हैं और हज़ारों वृक्ष मित्र बन चुके हैं। तो मुझे पूज्य पिताश्री आदरणीय काका श्री की पावन स्मृति में आज इस तृतीय उनकी पुण्यतिथि पर मैं आत्मीय रूप से दंडवत उनको प्रणाम करता हूं और उनको आज उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके यह आशीर्वाद पाना चाहता हूं कि हे पिताश्री, हे देव्य तुल्य पिताश्री, आपकी चेतना से हम वृक्ष लगा पा रहे हैं, आपकी प्रेरणा से हम वृक्ष लगा पा रहे हैं, हमारा कोई योगदान नहीं है, केवल आपकी ऊर्जा से हम कुछ कर पा रहे हैं और इतनी बड़ी हमारी टीम वृक्ष लगा रही है। ये सदैव आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहे और हम जीवन में जब तक रहें इस धरती आसमान पर लोगों को वृक्षों के लिए प्रेरित कर सकें। हम आपके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आप ही हमारी ऊर्जा, हमारी प्रेरणा है और पिता देवता के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। हम जब जीवन में इस धरती पर आते नहीं हैं तो माता पिता ही हैं जो हमको इस शरीर का रूप देते हैं और शरीर के साथ में अच्छे संस्कार और शिक्षा देते हैं कि धैर्यवान के रूप में हम संयमित होकर इस प्रकृति का संरक्षण कर सकें। हमारे साथ में डिप्टी रेंजर सेक्रेटरी